दूर एक पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था रहमत अली। वह हर सुबह अपने कांपते हाथों से लकड़ी की छोटी सी ठेली खींचता था और पुराने रेलवे स्टेशन के पास बैठकर मसालेदार उबले हुए चने बेचता था। रहमत की उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वह अब भी उम्मीद से भरा हो। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन वह साफ सुथरे रहने की कोशिश करता था। एक पुराना टोपा और एक फटा हुआ कंबल, यही उसकी सर्दी की ढाल थी। रहमत का कोई नहीं था। उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी और इकलौता बेटा नदी में डूबकर मर गया था। अब रहमत अकेला था, लेकिन वह लोगों से कभी शिकायत नहीं करता था। जब कोई भूखा आता, चाहे पैसे हों या नहीं, वह चने दे देता और कहता, बेटा पेट भर गया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। लोग रहमत की तारीफ करते, मगर उसकी ठेली से चने खरीदने वाले धीरे धीरे कम हो रहे थे। शहर में नए फास्ट फूड स्टॉल खुल गए थे। बर्गर, समोसे, पिज्जा, सब कुछ सस्ता और रंगीन। रहमत की सादगी के सामने चमचमाते बोर्ड ज्यादा लोगों को खींचते थे, लेकिन रहमत ने कभी किसी से जलन नहीं की। वह रोज सुबह उसी मेहनत से चने उबालता, प्याज काटता, नींबू निचोड़ता और मसाले मिलाकर सब तैयार करता। एक दिन ठंडी सर्दियों की सुबह थी। रहमत ने जैसे ही ठेली लगाई, एक छोटी सी बच्ची आई। उसके गाल लाल थे, शायद सर्दी से, और उसके हाथों में कोई दस्ताने नहीं थे। उसने धीरे से कहा, बाबा भूख लगी है। रहमत ने मुस्कुराकर एक पत्ते की प्लेट में ढेर सारे चने दिए। बच्ची ने पूछा, कितने पैसे दूं? रहमत ने जवाब दिया, बेटा दुआ दे दे। बच्ची मुस्कुरा दी और दौड़कर चली गई। रहमत का दिन वैसा ही गुजरा। मुश्किल से 4 प्लेटें बिकी। शाम को वह घर लौटा। उसका घर नहीं, एक टूटा फूटा सा कमरा था रेलवे लाइन के पास। वहां एक पुराना चूल्हा था, कुछ बर्तन और एक टपकती हुई छत। वह वहीं बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके लबों पर हमेशा एक ही बात होती, नेकी कर, दरिया में डाल। रात के वक्त तेज बारिश हुई, पानी कमरे में घुस गया। रहमत ने चटाई को दीवार पर टांग दिया और खुद को पुराने बोरे में लपेटकर सोने की कोशिश की। नींद नहीं आई। उसे अपने बेटे की याद आई, जो कभी उसके साथ चने बेचता था। आंखें भर आईं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया। अगले दिन जब वह स्टेशन पहुंचा, उसकी ठेली टूटी हुई थी। किसी ने रात को उसे धक्का दे दिया था। चने का डब्बा उल्टा हुआ था और सारा माल खराब। रहमत बस खड़ा देखता रहा। पास ही कुछ लोग हंस रहे थे। एक कह रहा था, बाबा अब क्या करेगा? रहमत ने बस अल्लाह का नाम लिया और जमीन से एक एक दाना समेटने लगा। शाम तक वह खाली हाथ घर लौटा। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। अगली सुबह वह हाथ में एक थैला लेकर बाजार गया। उधार पर थोड़ा सामान लिया। दुकानदार ने कहा, बाबा कल तक पैसे दे देना। रहमत ने सिर झुका लिया। दिन में उसने फिर चने उबाले, ठेली की मरम्मत की और स्टेशन की ओर चल पड़ा। इस बार बहुत कम लोग आए, लेकिन दोपहर में वही छोटी बच्ची आई। साथ में एक और आदमी था, लंबे कद का, कोट पहने हुए। बच्ची ने रहमत को पहचान लिया और कहा, बाबा यही हैं। वो आदमी रहमत की ओर आया और कहा, बाबा सलाम, आपने मेरी बेटी को कल भूखे पेट खाना दिया था। जानते हैं वो आपकी बहुत तारीफ करती है। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा वो तो अल्लाह का काम है, इंसान बस जरिया होता है। वो आदमी एक सफल बिजनेसमैन था, नाम था फारूक अहमद। मैं बैठने को कहा और कहा, बाबा मेरे साथ चलो। रहमत हैरान हुआ, मगर बच्ची की मुस्कान देखकर चल पड़ा। वे एक बड़े बंगले में पहुंचे। फारूक ने कहा, बाबा आप अब यहां रहेंगे, आपके लिए एक कमरा तैयार है, और अगर आप चाहें तो मेरे स्कूल के बच्चों को चने बेचना शुरू करें। हम उसे रहमत बाबा के हेल्दी चने नाम से कैंटीन में चलाएंगे। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा ये तो बहुत बड़ा इनाम है, मैं तो बस एक छोटी सी नेकी कर रहा था। फारूक ने कहा, बाबा आपकी एक प्लेट ने मेरी बेटी का दिन नहीं, उसका नजरिया बदल दिया। अब वो रोज स्कूल में सबको सिखाती है, नेकी का बदला सदा मिलता है। रहमत ने स्कूल में चने बेचना शुरू किया, लेकिन अब वो ठेली नहीं थी, बल्कि एक सुंदर सी स्टॉल थी। बच्चों के लिए खास मेनू, जिसमें हेल्दी चने, नींबू वाला पानी और रहमत बाबा की मुस्कुराहट मुफ्त मिलती थी। बच्चे रोज कहते, बाबा कहानी सुनाओ। रहमत हर दिन एक नई सच्ची कहानी सुनाता, जिसमें वो यही बताता, कभी किसी भूखे को खाली मत भेजो, कभी किसी को छोटा मत समझो, और सबसे जरूरी, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।
कुछ महीनों में रहमत स्कूल का पसंदीदा इंसान बन गया। फारूक ने उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया और स्कूल के वार्षिक जलसे में उसे सम्मानित किया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा जब रहमत बाबा स्टेज पर पहुंचे। रहमत ने बस एक बात कही, मैंने बहुत कुछ खोया है, मगर आज जो पाया है वो सब नेकी की बदौलत है। नेकी का बदला इंसान नहीं, खुदा देता है, और जब देता है तो ऐसा देता है कि हर नुकसान भूल जाता है। उस दिन के बाद स्कूल में हर बच्चा रहमत बाबा को आदर्श मानने लगा। सोशल मीडिया पर रहमत की कहानी वायरल हो गई। कई न्यूज चैनल्स ने उनकी कहानी चलाई। रहमत बाबा एक चने वाले की नेक दिली ने बदल दी किस्मत जैसे शीर्षकों से खबरें फैली। रहमत बाबा अब बूढ़े थे, लेकिन उनका दिल और इरादे जवान थे। वो हर रोज बच्चों के साथ वक्त बिताते, कहानियां सुनाते और कभी कभी खुद भी हंसते हुए कहते, पता नहीं मेरी नेकी का फल इतना मीठा होगा। अंत में एक शाम रहमत बाबा स्कूल के गार्डन में बैठे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था। उन्होंने बच्चों से कहा, बेटा अब मैं चला जाऊं तो याद रखना, किसी भूखे को कभी मना मत करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। बच्चे मुस्कुरा दिए। किसी को अंदाजा नहीं था कि रहमत बाबा की यह आखिरी कहानी थी। अगली सुबह रहमत बाबा अपने कमरे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वो खुदा से मिलकर वही कह रहे हों, नेकी कर, दरिया में डाल। स्कूल ने उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की, रहमत बाबा स्कॉलरशिप फॉर काइंडनेस। आज भी उस स्कूल की दीवार पर एक बोर्ड टंगा है। एक प्लेट चने ने एक बच्ची की भूख मिटाई और पूरी दुनिया को इंसानियत का मतलब सिखाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।